तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत सोनी और मैं आपको आज एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। उसकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि लोग आज भी जाने पर वहां पर काफी डरते हैं। इसीलिए तो चलिए बिना देरी किए हुए उस कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा भानगढ़ किला। पहली नज़र में यह एक शानदार स्थापत्य कला का नमूना दिखता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है यहाँ की हवाएं भारी होने लगती हैं। इसे भूतिया किला सिर्फ लोग नहीं कहते, बल्कि भारत सरकार ने भी शाम के बाद यहाँ रुकना कानूनन जुर्म माना है। लेकिन सवाल यह है कि एक शहर जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग रहते थे, जहाँ आलीशान बाजार और महल थे, वहाँ अचानक एक ही रात में कब्रिस्तान कैसे बन गया। यह बात है 1573 की, जब राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस किले को बनवाया था। लेकिन भानगढ़ की असली कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती से। रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे दूर दराज के राज्यों तक थे। जब वह 18 साल की हुई तो उनकी सुंदरता को देख कोई भी अपना शुद्ध-बुद्ध खो बैठता था। किले के पास की पहाड़ी पर सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में काफी माहिर था। उसे राजकुमारी से प्रेम था, बल्कि वह उसको अपने वश में करना चाहता था। उसने उसको अपने वश में करने के लिए राजकुमारी की इत्र में एक काला जादू कर दिया। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। सिंधिया ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसका इरादा था कि इत्र लगाते ही राजकुमारी उसके पास खींची चली आएंगी। राजकुमारी रत्नावती को सिंधिया की चाल का पता चल गया था। उन्होंने वह शीशा पास के एक विशाल पत्थर पर दे मारी। जैसे ही इत्र उस पत्थर पर गिरा, वशीकरण मंत्र के प्रभाव से वह पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ तांत्रिक की ओर बढ़ा। सिंधिया उस पत्थर के नीचे दब गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आखिरी सांसों के साथ एक खौफनाक और भयंकर श्राप दिया। उसने भानगढ़ को श्राप देते हुए कहा कि मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन इस किले का विनाश हो जाएगा। यहाँ रहने वाले हर इंसान की रूह तड़पती रहेगी, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी और यह पूरा शहर खंडर बन जाएगा। इस घटना के ठीक एक साल बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ, जिसके कारण वहां के कई सारे लोग और साथ में राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद आज तक भानगढ़ कभी तक बच नहीं पाया। आज भी लोग मानते हैं कि तांत्रिक के शाप की वजह से वहां मरने वालों की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। भानगढ़ में एक अजीब बात यह है कि वहां के घरों और दुकानों में छतें नहीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई वहां छत बनाने की कोशिश करता है तो वह अपने आप गिर जाती है। रात के समय वहां से गुजरने वालों को अक्सर पुराने बाजार की चहल पहल, लोगों के बात करने की आवाज़ें और संगीत सुनाई देता है। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि खंडहरों के बीच से अचानक चमेली और केवड़े के इत्र की तेज खुशबू आती है, जो राजकुमारी रत्नावती की मौजूदगी का एहसास कराती है। हाल ही में मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि भानगढ़ के किले में बीती है। इसमें से पहली कहानी है दो दोस्तों की, जो कि शर्त में भानगढ़ किले में लुकने की चुनौती स्वीकार कर लेते और रात भर किले के अंदर रुके। उन्होंने बताया कि रात भर उनके रुकने के पश्चात किले में से उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। उन्होंने बताया कि जैसे कोई जल रहा हो आग में, तो उसी प्रकार की आवाज़ आ रही। कोई उन्हें चांटे मार रहा है और कोई उनका गला खींचने की कोशिश कर रहा है, और वह अगर किले की दीवारों पर चढ़ रहे हैं तो कोई उन्हें वहां से धक्का देने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही वो सुबह बाहर आते हैं, उनकी हालत पागलों की जैसी थी। उन्होंने बताया कि भानगढ़ का किला एक सच में श्रापित किला है और कई सारे यूट्यूबर्स ने भानगढ़ किले में जाने की
कोशिश भी की और वह वहां पहुंच भी गए, लेकिन जब वहां वीडियो बनाने लगते हैं तो उन्हें भी वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। उन्होंने भी बताया कि चूड़ियों की खनक की आवाज आती है वहां से रात के सन्नाटे में, और किले के अंदर औरतों के हंसने की भी आवाज आती है। और वहाँ उन्होंने बताया कि लोग कभी कभी तो उनसे बातें करते हैं और थोड़ी दूरी पर जाते ही गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वह काफी डर जाते हैं, जिसके हिसाब से उनको भानगढ़ का किला एक श्रापित किला लगता है। क्या यह एक लोक कथन है कि भानगढ़ किला एक श्राप नहीं है, वह बस एक पुराने होने के कारण टूट चुका है? साइंटिस्ट का मानना है कि भानगढ़ के किले की सच्चाई एक मास मिस्ट्री है, जो कि डर का मनोविज्ञान है।